नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर, जहाँ में इस वीडियो में हम क्लास 10th का मेंटल मैथ का चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक की बात करेंगे। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो सवाल है, यहाँ पे जो सवाल है उसमें कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2y। पहले तो इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पे एक्स के बदले वाई लिखा है हुआ, कोई भी इस तरह के फॉर्म में हमें इसको सजाना है। तो ये ऑर्डर इसका चेंज है। तो सबसे पहले इसको यदि हम सिस्टमेटिक करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 4 या ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आएगा। तो -8 जो है हम 1 और 8 से हो सकता है, या 2 और 4 से हो सकता है। तो इसमें हमें ये वाला ऑप्शन सही तरह से रखना होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 2y माइनस 8। जीरोज के लिए इसका यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो यह हो जाएगा y माइनस 4 और y प्लस 2। जीरोज के लिए और जीरोज इक्वल टू 0 रखना होगा, तो यानी ये इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0, तो यानी y इक्वल टू 4 और -2। तो दो सॉल्यूशन इसके होंगे, 4 और -2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, कह रहा है जो कि पी स्क्वायर -27 का जीरोज निकालना है। तो यहाँ पे जीरोज के लिए बराबर में 0, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 27 लिख सकते हैं, यानी पी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √27, जिसका वैल्यू आएगा +-3√3। इसी तरह इसमें कह रहा है जीरोज निकालने के लिए, तो 6y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6y स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा और y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3/6, जो कट करके 1/2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, +-1/2, यानी +-1/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगले में कह रहा है आपसे, जो फाइंड द डिग्री, इसका डिग्री कह रहा है लिखने के लिए। तो ये देखिए, ये हाईएस्ट पावर को स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा z का पावर 4 गुने 2, या वेक्टर तो होगा ही, तो यानी z का पावर 8 होगा। तो इसका डिग्री हो जाएगा इसका 8। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री देखिए, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 होगा, और इसको 3 से एक्स का पावर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएगा, तो एक्स का पावर 7 हो जाएगा। तो इसका जो डिग्री होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 7। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल आपसे कह रहा है, जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट कह रहा है पहले, वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। तो पहले x की वैल्यू निकाल लें, 0 रख करके, 3x + 2 इक्वल टू 0 रख के, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -2, तो x बराबर में -2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू तो आ गया। x की वैल्यू आ जाने के बाद आपको पता है जो कि कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/3 और 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें इस सवाल में कह रहा है, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अपवर्ड, यानी इस तरह से होता है। तो a जो होगा, a 0 से बड़ा होता है तो इस तरह से होता है, और a यदि 0 से छोटा होता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है, जो इफ m और m+n आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है 2y का पावर क्यूब -6y स्क्वायर प्लस 5y -7। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है -b/a, यानी माइनस और -6 इसमें इस इक्वेशन से -6/2, यानी ये हो जाएगा 6/2 कट करके हो गया 3। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये जीरोज दिया हुआ है, यानी m - n + m
प्लस एम प्लस एन, यही तो जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज कहलाएगा। ये बराबर में 3 दिया हुआ है, तो इस तरह से एन से एन गया, तो ये हो गया 3m इक्वल टू 3, तो इस तरह से m बराबर हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो जीरोज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह रहा है, तो पहले ये जो पॉलिनोमियल है उसको सिस्टमेटिक रूप से रखें। 3y का पावर 2 माइनस 3√3y प्लस 1, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब इसका कह रहा है जो कि सम ऑफ जीरो, यानी a के स्थान पे यहाँ पे देख रहे हैं 3, b के स्थान पर -3√3 है और c के स्थान पर 1 है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरो जो होगा ये होता है -b/a, यानी माइनस 3√3/3 होगा, जो कट करके यहाँ पे यदि हम करेंगे तो ये 3√3/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा यानी शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है c/a। तो c/a के लिए यहाँ पे c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 3 है, तो इस तरह से आया 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी सम ऑफ जीरो ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। इसमें अगला सवाल कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, ये दिया हुआ है। तो मान लीजिए जो जीरो अल्फा और एक बीटा है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा एक बार निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 4√2 प्लस में मतलब -2√2 है, तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2√2 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यदि दोनों को गुना करते हैं 4√2 इंटू -2√2, तो ये हो जाएगा 4 × 8 और 8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यानी -√16 आ गया। तो इस तरह से इक्वेशन होता है k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें हम रखें तो k इंटू x² माइनस 2√2, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस में है तो -2√2x और ये -16, ये इसका ये होगा, जहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि k 0 हो गया तब तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए k इज नॉट इक्वल टू 0 इसमें सभी में होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सवाल में कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हुए हैं, तो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का हम निकालते हैं। वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 + √2 और प्लस में 5 - √2, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा 10। और अल्फा इंटू बीटा यदि करते हैं तो 5 + √2 और 5 - √2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में से 2 गया यानी 23। तो इस तरह से इक्वेशन आ गया, पॉलिनोमियल हो गया k x² माइनस 10 सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस x तो -10x और यहाँ पे प्लस में है तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 23, ये इसका पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ भी k इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरह कह रहा है 12वां फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। तो जीरोज दिया हुआ है, आपको यहाँ पे निकालना है अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी निकालें तो नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज दिए हुए हैं, तो इस तरह से हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं जो कि 2 जीरोज हैं, तो इस तरह से 2 + √3/3 प्लस में 2 - √3/3, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 + √3 प्लस में 2 - √3, तो ये √3 कट जाएगा, 4/3 आएगा। और इसी तरह अल्फा इंटू बीटा यदि हम करते हैं तो 2 + √3/3 इंटू में 2 - √3/3, तो नीचे तो डिनोमिनेटर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया यानी 1/9। तो इस तरह से पॉलिनोमियल हो जाएगा k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज तो 4/3 प्लस में तो माइनस में होगा 4/3x और प्लस में 1/9,
ये लिखें, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एलसीएम लेकर के। ये हो जाएगा 9x² माइनस 12x+1, दोनों सही है और k इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros is this, whose sum of zero अल्फा प्लस बीटा इजकल टू आपको 0 दिया हुआ है और उसमें से एक 0 दिया हुआ है अल्फा, मान लेते हैं अल्फा इजकल टू 5, तो रखते हैं बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 प्लस बीटा इजकल टू 0, तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा -5। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5 इंटू -5 यानी -25। तो इक्वेशन हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0x, जो कि सम ऑफ 0 तो 0 दिया हुआ है, और -25। तो ये लिखें, या फिर k x² माइनस 25 ये लिखें, दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है जो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ द जीरोज इज दिस एंड सम ऑफ जीरोज इज दिस। तो अल्फा बराबर मान लेते हैं 2 + √5 और अल्फा प्लस बीटा इजकल टू कह रहा है 4 है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं अल्फा के बदले, तो ये हो जाएगा 2 + √5 प्लस बीटा इजकल टू 4। तो बीटा इजकल टू हो जाएगा 4 - 2 और ये भी माइनस हो जाएगा √5, तो इस तरह से 2 - √5 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे इसको, अल्फा इंटू बीटा यदि निकालते हैं तो 2 एक तो 2 + √3 आ गया, 2 + √5 आ गया, दूसरा आ गया 2 - √5, तो इंटू 2 - √5। हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √5 का स्क्वायर √5 आएगा, तो यानी वैल्यू आ जाएगा -1। तो इस तरह से पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस ये ब्रैकेट में k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो -4x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया -1, तो ये हो गया -1, ये हो गया पॉलिनोमियल और k इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है जो कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। पहले कह रहा है इसमें सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, ये होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, मान लो जो कि दो इसके रूट्स हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा c/a। अब कह रहा है जो कि ऐसा पॉलिनोमियल बना है जिसका जीरो जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/अल्फा और प्लस में 1/बीटा। एक बार निकालते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो दिया हुआ है -b/a, तो -b/a और अल्फा इंटू बीटा का दिया हुआ है c/a, तो इस तरह से a कट गया, तो ये हो जाएगा -b/c और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर में हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा का, तो ये हो जाएगा a/c। तो इस तरह से ये जो दूसरा पॉलिनोमियल बना, नया पॉलिनोमियल, तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल बना ये बना x² माइनस सम ऑफ जीरोज, तो यानी माइनस एक और है b/c और x और प्लस में a/c और इंटू k होना चाहिए। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा cx² प्लस bx प्लस a और इंटू k, जहाँ k इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। तो देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें, इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा c/a यानी 2। अब अल्फा दूसरा कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालते हैं, तो ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका यदि सॉल्व करते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस या अल्फा माइनस बीटा का यदि हम निकालते हैं डायरेक्ट, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा।
एक बार हम इसको देख ले कैसे होता है, फिर आगे हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे RHS यदि हम रखते हैं तो ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है, और -4 अल्फा बीटा यदि ये करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, यानी इसका स्क्वायर हो गया। तो इसी का आगे यूज करेंगे डायरेक्ट। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर से यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 9 और -4 दूनी 8, यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा, सॉरी इसका सम यदि निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज ए इंटू एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ जीरोज यानी एक जीरो ये था 9 और दूसरा जीरो आ गया आपको 1, तो 9 और 1 10 हो जाएगा -10x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो जाएगा 9 और 1 9, तो प्लस में 9, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, जो यहाँ पे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, यहाँ पे 17 सवाल कह रहा है अल्फा बीटा जीरोज दिए हुए हैं, तो इसके पहले अल्फा और प्लस बीटा निकाल लें तो ये हो जाएगा -p/a, तो यानी p की वैल्यू माइनस में दिया हुआ है तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगा। अब नए जीरोज दिए हुए ये और ये, तो सम ऑफ जीरोज यानी इसमें हम सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग निकालेंगे, तो 2 अल्फा प्लस 1 और प्लस में 2 बीटा प्लस 1 को सॉल्व करते तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, और फिर ये 2 आ जाएगा। तो 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 2 दिया हुआ है, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। इसी तरह 2 अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाए, वैल्यू पुट करते हैं तो 4 इंटू 2 -2 तो 8 हो जाएगा, और प्लस में ये -2 है अल्फा और अल्फा बीटा की वैल्यू, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 दिया हुआ है, और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरह से पॉलिनोमियल इसका बन जाएगा, पॉलिनोमियल बनेगा k इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस ये सम ऑफ जीरो जो आया आपको ये 6 आया है, तो 6x या y देना चाहे क्योंकि इसमें y दिया हुआ है तो y, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आया -3 इसका आंसर होगा, जहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, जो फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज दिए हुए हैं, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम इसमें रखते हैं तो ये हो जाता है 0 + 5 - 5, तो यानी 0 हो गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में 0 को 5 से करेंगे तो 0, और -5 को 5 से करेंगे तो -25 और प्लस 0, तो यानी -25 आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन बना के x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और x, तो यानी 0x², और प्लस में ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू रखेंगे तो यानी -25 और x, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 0। तो इस तरह से पॉलिनोमियल बना कि x³ माइनस 25x, ये इसका हो गया पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसमें, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial this, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा -5/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे पुट करें अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा -5/2 और प्लस में 1/2, तो इस तरह से -4/2 हो जाएगा, कट करके -2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे सवाल कह रहा है आपसे, इफ अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें ये कह रहा है इसका ये जीरोज है, तो इसकी वैल्यू कह रहा निकालने के लिए, तो पहले इससे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यदि निकालते हैं तो ये होगा 5/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/2 यानी 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यदि हम करते हैं तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये हो गया आपको 25/2, 25/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में 4 2 8 आ जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 25/4 -8। तो सॉल्व करने पे आ गया माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, तो -7/4 इसका ये हो जाएगा। अब हमें इसको पुट करना है। अब इसको पुट करने के लिए हम देखते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -7/4, तो -7/4 और इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू तो आपको यहाँ पे निकला हुआ है 4, तो ये नीचे में 4 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा -7/16, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसमें, इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ दिस, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 -1/6, क्योंकि -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगा -2/6, तो यानी -1/3 हो गया। अब कह रहा है इसकी वैल्यू निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा में जब हम देखते हैं तो अल्फा बीटा कॉमन लेते हैं तो इधर से बचेगा अल्फा, दूसरे साइड से बचेगा बीटा। देखने में तो ये अलग लग रहा है, लेकिन जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1/18 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। तो पहले यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पहले हम देखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा की वैल्यू क्या होता है। जब हम इसको एलसीएम लेके करेंगे तो अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आएगा, इसको मतलब रीअरेंज करने पे ये आएगा। अब ये इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, इसकी वैल्यू होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में होता है c/a, यानी ए की वैल्यू तो 1 दिया हुआ तो c आया, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू d आता है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू c/d आ जाएगा, c/-d, क्योंकि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होगा -d, तो ये हो जाएगा -c/d इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह अगला सवाल जो दिया हुआ है इसमें भी यही ऐसे ही है, हम 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जा मतलब एलसीएम लेके करते हैं तो अल्फा बीटा गामा होता है, और इसमें सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा प्लस ये इस तरह से आएगा, इसका ऑर्डर चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे गामा आएगा, यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे बीटा आएगा, तो ऑर्डर चेंज होगा। तो इस तरह से इसमें देखिए हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में -p दिया हुआ है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में p हो जाएगा, और अल्फा बीटा गामा बराबर में ये हो जाएगा r, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगा p/r। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसमें, इफ 1 इज द जीरो ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये 1 एक जीरो दिया हुआ है, तो x बराबर में 1 रखने पे ये जीरो हो जाना चाहिए पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो यानी a 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस b प्लस c इजकल टू 0 होना चाहिए, तो b प्लस c इजकल टू -a हो गया। अब हमें कह रहा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए b प्लस c अपॉन में a, तो इसकी वैल्यू तो -a है, -a/a, ये कट करके हो गया -1, ये इसका आंसर हो गया 25वें का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है, इफ
सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस इज -1। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है सम ऑफ जीरो। तो यानी 2a+3 माइनस बी के स्थान पे तो ये दिया हुआ है, तो ये अपॉन में ए की वैल्यू है a+1, और ये कह रहा है जो कि सम ऑफ जीरोज -1 है, तो -1 रखते हैं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो -2a-3 हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -a और -1 हो जाएगा। यानी ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2a और +a, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 -1। तो -a बराबर में 2, तो इस तरह से a बराबर में -2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है जो कि इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस इज 3, यानी सम ऑफ जीरो यानी -b/a होता है, तो के बदले माइनस माइनस के अपॉन में 3 इजकल टू कह रहा है 3 है, तो ये k इजकल टू हो जाएगा 9 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है इफ वन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू अदर, यानी एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे देखिए -p अपॉन में 1 होना चाहिए, और ये बराबर में 1 दिया हुआ है, तो -p इजकल टू 1, तो p इजकल टू -1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो p के मतलब -4 जीरो है, एक जीरो जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे x बराबर में -4 हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 प्लस -7p+3 इजक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8, और ये इसको सारे को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 7p+3, तो इधर हो जाएगा 24, और ये 3 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 7p, तो 21 बराबर में 7p, तो इस तरह से p की वैल्यू हो जाएगा 3 इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है इफ 1 इज द जीरो ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे एक जीरो दिया हुआ है, या x इजकल टू 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाना चाहिए, तो यानी a 1 का स्क्वायर -3 a -1 इंटू 1 -1 इजकल टू 0, यानी ये हो जाएगा a -3a, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3 -1 इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा -2a और +2 इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा -2a इजकल टू -2, तो इस तरह से a की वैल्यू 1 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित होगा। धन्यवाद।